Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss structural advantages of plants and animal cell. आज की क्लास में हम स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे. किसके स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस? प्लांट्स एंड एनिमल सेल के. एज वी हैव अर्लियर डिस्कस बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपने प्लांट्स और एनिमल सेल और इनके तमाम ऑर्गेनेलीज को वन बाय वन डिस्कस किया. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस. ठीक है जी. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस दैट रिफ्लेक्ट देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड एडेप्टेशंस. ठीक है जी. प्लांट्स और एनिमल सेल के नुमाया स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से उनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस और उनकी एडेप्टेशंस को वो रिफ्लेक्ट करते हैं. मतलब उनके अंदर जो भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं उनके फंक्शन में, मतलब प्लांट सेल इज स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, इसी तरह से एनिमल सेल जो होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन. और इसके अलावा वक्त के साथ जो उनके अंदर एडेप्टेशंस आती हैं वो सारी की सारी किस चीज़ से रिफ्लेक्ट होती है? उनके स्ट्रक्चर की वजह से रिफ्लेक्ट होती हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर. ठीक है जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनको क्या किया, पॉइंट्स में कट आउट कर लिया, जिस तरह से हम हर टॉपिक को करते हैं. तो हमने बेसिकली 4 पॉइंट्स में इसको कट आउट किया. तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इसका सेल वॉल. प्लांट सेल जो होते हैं दे हैव एडवांटेज. किस चीज़ का एडवांटेज होता है? दे हैव यूनिक सेल वॉल. इनके पास सेल वॉल होती है विच इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर. सेल वॉल क्या होती है? रिजिड स्ट्रक्चर होती है मेड अप ऑफ सेलुलोज. किस चीज़ से बनी होती है? सेलुलोज से मिलके बनी होती है. सेल वॉल किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. ठीक है जी. सेल वॉल क्या होती है, कैसी होती है? सबसे पहले हम कहेंगे इट इज़ रिजिड. ठीक है जी. रिजिड होती है, टफ होती है, मतलब सख्त होती है. ठीक है जी. उसके बाद हम बात करेंगे कि ये प्लांट्स को कैसे प्रोटेक्ट करती है, किस चीज़ से बनी होती है. ठीक है. किस चीज़ से बनी हुई है? सेलुलोज से. इसके अलावा जो सेल वॉल होती है ना वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है. क्या है ये? नॉन लिविंग. ये भी आपने याद रखना, नॉन लिविंग होती है. अब इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स. सेल वॉल जो होती है वो क्या करती है? वो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. पहला एडवांटेज ये हो गया. अब दूसरा एडवांटेज प्लांट सेल स्ट्रक्चर का, उसके स्ट्रक्चर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको एडवांटेज करती है? तो वो है उसका क्लोरोप्लास्ट. ठीक है जी. अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट कंटेन ग्रीन पिगमेंट. ग्रीन पिगमेंट क्या था? क्लोरोफिल. अब क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोफिल की वजह से दे कैप्चर लाइट एनर्जी, कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड. ये इसकी इंपॉर्टेंस है. क्या होता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है. ठीक है जी. सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और किसके लिए यूज़ करता है? अपनी फूड सिंथेसिस के लिए यूज़ करता है. ठीक है जी. उसके बाद तीसरी बात जो है प्लांट सेल स्ट्रक्चर की, उसमें क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है. ठीक है जी. जैसे ये एक प्लांट सेल है, इसमें क्या होता है? ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है. ये उसकी सेल वॉल होती है. ठीक है जी. ये साइटोप्लाज्म है, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है. अब वैक्यूल होता है वो क्या करता है? ये स्टोर करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को. ठीक है जी. और सॉल्ट्स को. ठीक है जी. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या करता है? इट स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट्स एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड टर्गर प्रेशर टू द प्लांट. ठीक है जी. प्लांट का जो सेल होता है वो टर्जिड होता है, वो तना हुआ होता है. किसकी वजह से होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से होता है. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर होती है जो इसके सेल को जो है वो तना हुआ रखती है, टर्जिड रखती है, जिसको हम टर्गर प्रेशर भी कहते हैं. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का एडवांटेज था वो क्या था? इसमें चीज़ें स्टोर होती हैं. कौन सी चीज़ें स्टोर होती है? वाटर होता है, सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसके अलावा वेस्ट भी इसके अंदर स्टोर हो सकता है. अब ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इट प्रोवाइड टर्गर प्रेशर टू द प्लांट सेल, जिसकी वजह से प्लांट सेल जो है वो टर्जिड रहता है. अगर किसी वजह से वैक्यूल अपना वाटर लूज़ कर दे तो प्लांट जो है वो वेट कर सकता है, मुरझा सकता है. ठीक है. प्लांट सेल जो है
अब आ जाते हैं प्लांट सेल हैव स्पेशल चैनल्स विच आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है जी, प्लांट सेल के अंदर स्पेशल चैनल्स होते हैं, जैसे कि ये एक सेल है, यहाँ पे एक प्लांट सेल होगा, जैसे कि ये यहाँ पे एक प्लांट सेल होगा, जैसे कि ये। ठीक है जी, अब इस सेल को इस सेल से कनेक्ट करने के लिए, इस सेल को इस सेल के से कनेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, स्पेशल चैनल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लांट सेल की अडेप्टेशन है, इसका एडवांटेज है। ठीक है जी, they have special channels which are called plasmodesmata, which are responsible for the communication between the cell and transport of material between the cell. Plasmodesmata special channels होते हैं जो प्लांट सेल के एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल। फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल। मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है वो इसके ज़रिए होती है। किसके ज़रिए, प्लाज्मोडेस्माटा की। हमने एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। प्लांट सेल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि प्लांट का जो सेल है उसके स्ट्रक्चर के जो यूनिक फीचर हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, उनके क्या एडवांटेज हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर, कि एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके क्या एडवांटेजेस हैं। उसके भी 4 मेन पॉइंट्स हैं, तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन एनिमल सेल। अब सेंट्रियोल जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। शायद आपको याद होगा जब हमने सेंट्रियोल का टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि स्पिंडल फाइबर कब बनते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट कर जाते हैं तो जो लाइंस, वो जो धागे की तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। वो कब बनती हैं, सेल डिवीजन के दरमियान। सेंट्रियोल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये तो हो गया सेंट्रियोल। ठीक है जी, सेंट्रियोल का एडवांटेज क्या है कि सेंट्रियोल जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि जब सेल डिवाइड करता है, इलोंगेट करता है, ठीक है जी, तो सेंट्रियोल जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है जी, वो डुप्लीकेट कर जाते हैं और ऐसे आ जाते हैं। फिर जो क्रोमोसोम है ना, इनकी जब डुप्लीकेशन हो जाती है तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनते हैं। ये स्पिंडल फाइबर हैं, ठीक है जी, ये स्पिंडल फाइबर हैं जो सेल डिवीजन के दरमियान बनते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है जी, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये यहाँ के क्रोमोसोम को इस सेंट्रियोल के पास ले जाएंगे, ये स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोसोम को यहाँ पे ले जाएंगे और सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, ये सेंट्रियोल का फंक्शन है। अब आ जाते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन एनिमल सेल, दिस इज लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स आर ऑर्गेनेलीज दैट कंटेन एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ मटीरियल। ठीक है जी, लाइसोसोम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनेलीज होते हैं जो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर क्लीनअप एंड रिसाइकलिंग। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेलुलर क्लीनअप के लिए और रिसाइकलिंग के लिए। ठीक है जी, सेल के अंदर जितना क्लीनअप का प्रोसेस है ना वो लाइसोसोम के ज़रिए होता है, और इसके अलावा सेल के अंदर जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है ना वो लाइसोसोम के ज़रिए होता है। ठीक है जी, लाइसोसोम क्या होते हैं, जितने भी फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं एनिमल सेल के ऊपर अटैक करते हैं, लाइसोसोम को इंगल्फ कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है और सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट कर देता है और वेस्ट को भी सेल के अंदर से रिमूव कर देता है। सो एनिमल सेल हैव द एडवांटेज टू हैव लाइसोसोम। इनके पास लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं, ये स्पेशल एंजाइम कंटेन करते हैं जो चीज़ों की ब्रेक डाउन करते हैं। अब वो कौन सी चीज़ें, मोस्टली वो वेस्ट मटीरियल होता है। अब इनका मेन फंक्शन क्या है, ये सेलुलर क्लीनअप करते हैं। सेल के अंदर जितना भी क्लीनिंग का प्रोसेस है ये लाइसोसोम के ज़रिए होता है, और जितनी भी मटेरियल की रिसाइकलिंग होती है वो भी लाइसोसोम के ज़रिए होती है। अब नाउ कम टू द थर्ड स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन एनिमल सेल विच इज़ फ्लैजिला एंड सीलिया। Mostly animal cells have cilia and flagella. These are the special structures present only in animal cell. They have unique feature. For example, sperm cell in human. ठीक है जी, ह्यूमन में जो sperm cell होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक flagella होता है that is responsible for the movement of sperm.
ठीक है जी, वो क्या करता है, वो स्पर्म को मूव कराता है, किसकी तरफ मूव कराता है, एग की तरफ, फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी, सो दे हैव सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर द मूवमेंट ऑफ सेल। ठीक है जी, एनिमल सेल हैव सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है जी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्पर्म सेल है, ठीक है जी, इसके अंदर इसके पास क्या होता है, एक फ्लैजिला होता है। ठीक है जी, अब ये जो फ्लैजिला होता है इसको मूव कराता है टूवर्ड द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द सेल। अब जो चौथी चीज़ एनिमल सेल के पास होती है, दे लेक रिजिड सेल वॉल। इनके पास जो है, जो सेल वॉल है वो नहीं होती, इनके पास टफ सेल वॉल नहीं होती। ये जो है एनिमल सेल है, इसके बाहर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अंदर वाली साइड पे इनके न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके पास रिजिड सेल वॉल नहीं होती। अब जो रिजिड सेल वॉल ना होने का जो एडवांटेज है वो क्या है, रिजिड सेल वॉल ना होने की वजह से दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव। एनिमल के जो सेल्स होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, किस चीज़ की मूवमेंट, वाइट ब्लड सेल टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी। ठीक है जी, वाइट सेल जब भी आपको खुदा ना खास्ता कभी कोई इंजरी हो जाती है या फिर कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, जो ब्लड सेल के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो साइट ऑफ इंजरी पे जाते हैं या फिर साइट ऑफ जो इन्फेक्शन होती है वहाँ पे जाते हैं, ताकि वो वहाँ पे जाके उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर सकें या फिर वहाँ पे जो है वो क्लॉट बना सकें जहाँ पे इंजरी हुई है। सो रिजिड सेल वॉल ना होने का ये एडवांटेज है कि जो एनिमल सेल है वो फ्लेक्सिबिलिटी गेन कर जाता है। क्या होता है, वो जो ह्यूमन के ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो किस तरफ मूव करते हैं, वो इन्फेक्शन की साइड पे जाते हैं या फिर इंजरी की साइड पे जाते हैं, ताकि वो वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। रिजिड सेल वॉल ना होने की वजह से जो एनिमल सेल होते हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस थे ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल स्ट्रक्चर। आई होप आपने ये लेसन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए, मेरे लेसन को बार बार जो है वो सुनिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।